साथियों, आप सभी का फेसबुक लाइव पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संविधानवादी समाज पार्टी का संस्थापक, सामान्य जन चेतना मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज कुमार त्रिपाठी एडवोकेट। 21 अगस्त को जंतर मंतर पर रिजर्वेशन रिफॉर्म आंदोलन नाम से जो आंदोलन हुआ, उसमें बहुत बड़ी तादाद में हर समाज के लोग पहुंचे थे। लेकिन साथियों, पहले इस आंदोलन का नाम रखा गया था रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। आपको याद होगा कि हम लोग यूजीसी की गंदी राजनीति जब शुरू हुई थी, उसके बहुत पहले से सवर्ण समाज के खिलाफ हो रहे भेदभाव पर आवाज उठाते चले आ रहे हैं। इसीलिए हमने यह खोज निकाला कि सवर्ण समाज के खिलाफ भेदभाव वाले कानून संविधान संशोधनों के जरिए लाए गए हैं, जिनमें सबसे अधिक संख्या में संशोधन करने की जिम्मेदार कोई पार्टी अगर है तो भाजपा है। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। 17 संशोधन किए गए, जिनमें से 13 संशोधनों में भाजपा शामिल है। 5 संशोधन अकेले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार करती है, 1 संशोधन वीपी सिंह की सरकार करती है, 2 संशोधन नरेंद्र मोदी की सरकार करती है, यूजीसी कानून नरेंद्र मोदी की सरकार लाती है, SC/ST कानून को 3 बार बदल करके उसको और कठोर बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार करती है। इसके अलावा नरसिम्हा राव की सरकार और मनमोहन सिंह की सरकार ने जो संशोधन किए हैं, उनमें भी भाजपा शामिल रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस तो 17 के 17 संशोधनों में शामिल है, यानी कांग्रेस और भाजपा दोनों में से कोई कम नहीं है। तो जब हमने इस बात को सामने लाया, तब यह बात उठने लगी कि आखिर सवर्ण समाज के वोट पाने वाले नेता और पार्टियां अगर इसके पीठ में चूरा घोंप रहे हैं, तो फिर न्याय की उम्मीद किससे की जाए। हमने देखा कि राजनीति में सवर्ण समाज ही नहीं है जो हाशिए पर है, और भी कई समाज को कई कारणों से, अलग अलग कारणों से इन पार्टियों ने, नेताओं ने बांट करके हाशिए पर ढकेल दिया है। जैसे SC/ST एक्ट को जब कई गुना बढ़ाया है नरेंद्र मोदी सरकार ने, उसके नियमावली को बढ़ा करके पैसा देने का प्रावधान कर दिया, तो उस कानून से सबसे ज्यादा यादव समाज, फिर कुर्मी समाज, फिर क्षत्रिय समाज, मुसलमान समाज और ब्राह्मण समाज प्रताड़ित हुआ है। इधर नरेंद्र मोदी सरकार केंद्र में है, उसके द्वारा दी गई खुली छूट के कारण बामन मेश्राम और बिलास खरात जैसे उत्पाती जातिवादी, जो खुद महार जात से आते हैं, जिस महार जात को डॉक्टर अंबेडकर ने मूल निवासी मानने से मना किया था, उनके वांग्मय भाग 36 के पृष्ठ संख्या 519 से 526 तक पर लिखा है, बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगाकर देश को गुमराह करने वाले बामन मेश्राम और डॉक्टर बिलास खराती, ये दोनों ब्राह्मण समाज के खिलाफ गंदी गंदी गालियां बकवाते हैं, और यह सरकार मूक तमाशा देखती है, बल्कि उल्टा संरक्षण देती है। इसी बीच हमने पोल खोली है। नरेंद्र मोदी सरकार जो है, यानी भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार 2014 से कायम है, और NCERT की किताब में हमारे देवी देवताओं के बारे में गंदी गंदी बातें लिखकर पढ़ाई जा रही हैं, जात भेदी और घृणित बातें पढ़ाई जा रही हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय के खिलाफ खुलेआम नफरतकारी बातें कक्षा 12 के NCERT किताब में लिखी गई हैं, और प्रकारांतर से यादव समाज को भी उसमें श्री कृष्ण जी को हेय दिखाते हुए हमला किया गया है। तो यह सारा कार्य बीजेपी के काल में हो रहा है। जब मैंने इस पोल खोलनी शुरू की, और तमाम हमारे साथी, इस समाज के तमाम अगुआ नेता लोग जो वास्तविक नेतृत्व कर रहे हैं, जब वे लोग इसको बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ाए, जनता में आवाज गई, तब आनन फानन में भाजपा ने एक प्लान किया कि कैसे सवर्णों को ट्रैप किया जाए। सवर्णों को ट्रैप करने का इनका पहला तरीका था कि सवर्णों के खिलाफ नफरत भड़कवा दो, जिससे कि ये डर जाएं और फिर ये सोचे कि बीजेपी है तब तो गनीमत है, कहीं कोई अन्य पार्टी आ गई तो क्या होगा। लेकिन जब हमने यह खुलासा कर दिया कि अन्य समाज भी इनसे डरा हुआ है, जिनसे ये हमको डरवाते हैं, यानी SC/ST कानून के जरिए
मूल निवासी के नारे के जरिए जो ये घृणित नारा हमारे खिलाफ लगवाते हैं, जिस समुदाय के जरिए हमारे पर हमला करवाते हैं, उन्हीं समुदायों के लोगों के जरिए यादवों पर भी हमला कराते हैं, कुर्मियों पर भी हमला कराते हैं, मौर्य समाज पर हमला कराते हैं, गुप्ता समाज पर हमला कराते हैं, बढ़ई समाज पर हमला कराते हैं, मुसलमान समाज पर हमला कराते हैं। तो हमने एक रास्ता निकाला कि 78% लोगों को जिस कानून से दिक्कत आ रही है उस कानून को खत्म करने की लड़ाई लड़ी जाए, SC/ST कानून को खत्म किया जाए। साथियों, SC/ST कानून को बिना किसी मांग के नरेंद्र मोदी सरकार ने 3 बार बदल करके सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को पलट पलट कर उसको इतना मजबूत बना दिया है, इतना विस्तृत कर दिया है कि आज वह सबके लिए जाल का काम कर रहा है। चाहे ब्राह्मण हो, शेख हो, सैयद हो, पठान हो, यादव हो, कुर्मी हो, छत्री हो, राजपूत हो, भूमिहार हो, कायस्थ हो, अंसारी हो, नाई हो, बढ़ई हो, लोहार हो, प्रजापति हो, कुर्मी हो, कोई हो, हर कोई परेशान है उस कानून से। हर एक जात के लोग फंसाए जा रहे हैं। जब यह बात उठने लगी और यह गंदगी जो नरेंद्र मोदी सरकार ने बढ़ाया है, जब इसका खुलासा समाज में होने लगा, तब इन लोगों ने 2 तरह के प्रयोग किए। एक तो CJP का आंदोलन किया, CJP के एक व्यक्ति को ला करके खड़ा किया, उसको विदेश से बुलवाया। आखिर कहां से उसके पास 55 लाख फॉलोअर हो गए। ठीक उसी तरह से हर्ष दुबे को प्रोजेक्ट किया, वहां भी 50-55 लाख फॉलोअर हो गए। ये दोनों काम केवल भाजपा और भाजपा की सरकार कर रही है और कोई नहीं कर सकता। लेकिन समाज ट्रैप होता है, समाज के हित सोचने वालों की मजबूरी बन जाती है कि वहां जाकर खड़े हों, क्योंकि नहीं खड़े होंगे तो समाज कहेगा वो आंदोलन चला तो ये कहां थे। और हम लोग अपनी आवाज घर घर तक पहुंचा पाए, इसके लिए हमारे पास साधन नहीं होते हैं। तो अब इन्होंने क्या किया, CJP के आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए एयरपोर्ट पर ही परमिशन दे दी, लंबे समय तक आंदोलन को चलने दिया, लोगों को टेलीविजन के जरिए दिखाया, टेलीविजन के जरिए उकसाया, सोशल मीडिया को खूब काम करने दिया। आराम से रात दिन आंदोलन चला। 15-20 दिन तक जब खूब आंदोलन चल गया, तब वहां अपने दोनों तरफ के गुर्गे भेजे। कुछ गुर्गे जाकर के छात्रों के भेष में खड़े होकर के ब्राह्मणवाद को गाली दिए, और इधर से कुछ बिना वर्दी के, बिना सिंबल के, पुलिस के भेष में खड़े हो गए, उन्होंने लाठी बजाई। तो इस तरह से एक सुनियोजित नारा लगा करके सवर्णों के खिलाफ CJP के आंदोलन को प्रोजेक्ट किया गया। यानी सवर्णों को यह दिखाया गया कि यह CJP का मूवमेंट सवर्णों के खिलाफ है। वो था, रहा होगा, लेकिन लाया कौन? सवर्णों के खिलाफ ऐसा आंदोलन चल रहा था तो छूट किसने दी? किसने उसको 15 दिन चलने दिया? यह समझने वाली बात है। टेलीविजन में कवरेज किसने दी? घर घर तक उनका नाम किसने पहुंचाया? वही जब सवर्ण समाज के इतने बड़े हितैषी हैं तो सवर्ण समाज के नेताओं का नाम क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? सवर्ण समाज के नेताओं की बात क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? टेलीविजन चैनल पे हम लोगों को क्यों नहीं कभी बुलाते? कभी इनके टेलीविजन वहां हम लोग के फुटेज लिए हैं, लेकिन कहीं नहीं दिखाया। ब्लैकआउट था पूरा का पूरा। हम लोग का 8 मार्च का जो UGC के विरोध में आंदोलन था वो भी ब्लैकआउट था। 21 अगस्त को जो हमारा आंदोलन था वो भी ब्लैकआउट था। पूरी गोदी मीडिया ने बायकॉट किया। लेकिन अब जरा चलते हैं, वही गोदी मीडिया जो सवर्ण नेताओं को, सवर्णों के हित में आवाज उठाने वालों को बिल्कुल नहीं दिखाती है, वो हर्ष दुबे को सीधे चैनल पर बुला लेती है। और हर्ष दुबे चैनल पर खड़ा होकर पहली बार क्या बोलता है? पहली बार वो सीधे विपक्ष के नेताओं पर हमला बोलता है कि ये नेता भी हमारे पक्ष में नहीं बोलते। अरे भाई, जिसको तुम वोट दिए और जो सरकार में है, वोट चलो चाहे किसी को दिए, जो सरकार में है उससे पहले बात करो। लेकिन तब तुमने बात कर दी विपक्ष के नेताओं से। तुमको टेलीविजन चैनल पर कहां से जगह मिल गई? मैंने उसी समय कहा था कि हर्ष दुबे प्रोजेक्टेड हो सकता है। जिन लोगों ने CJP के मूवमेंट में 50 लाख 55 लाख का अपना भागीदारी दिखाया था, वही लोग 50-55 लाख इधर भी ज्वाइन किए थे RHA के मूवमेंट के नाम पर। वो कौन लोग हैं? वो सारी आईडीज अमेरिका से दिख रही हैं, जो उसके एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं। तो अब जरा देखिए कि आंदोलन कैसे हो रहा है। फिर इसके बाद हम लोगों का जब दबाव बना, हमने शुरू में ही कह दिया कि भाई हम तो उस कांटे को निकालेंगे जिससे सब जख्मी हैं। आरक्षण में तो EWS मिल गया है सवर्णों को, अब सवर्ण को क्या गरज पड़ी है बोलने की? तुम गरीबों के लिए आरक्षण की बात कर रहे हो। OBC में गरीबों को ही मिला हुआ है, क्रीमी लेयर बाहर है। जनरल में EWS को मिला है, गरीबों को मिल गया है। इंप्लीमेंट हो न हो एक अलग विषय है, अमीर को नहीं मिलता है वहां भी। अब तुम चलते हो SC और ST के लिए नारा लगाने। तो यानी सवर्णों का आंदोलन
सवर्णों की ऊर्जा एससी एसटी में जो नीचे पीछे छूटे हैं, जो बामन मेश्राम पर यकीन रखते हैं, जो बिलास खराब जैसे नफरतियों के पीछे खड़े होते हैं, उनके लिए बनी हुई है कि हम उनके लिए ऊर्जा खर्च करेंगे अपनी। लेकिन अमीरों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, इसका नारा लगा करके इन लोगों ने एक आंदोलन खड़ा किया। लेकिन मैं बार बार कहता था, मैंने मंच से भी बोला है, आप मेरी बात सुन लीजिएगा, मैंने मंच से भी बोला था कि हमें संदेह है कि कहीं गद्दार न छुपे हो, कहीं इस आंदोलन को गद्दार न चला रहे हो, और वही निकला। आप देखिए भाइयों, जैसे ही यह आंदोलन एक रूप पकड़ लिया, जन दबाव वहां इतना ज्यादा हुआ कि 2 बजे परमिशन देनी पड़ गई। जब परमिशन दी गई 4 बजे मंच लग गया, 5 से लगाए 7 बजे तक हम सब लोग बोले। पुलिस बार बार अनाउंस कर रही थी कि इस आंदोलन को खत्म कर दीजिए, क्योंकि आपकी परमिशन 5 बजे तक की थी। 5 बजे से आगे उसको चलाया गया, 7 बजे तक चलाया गया, 8 बजे तक चलाया गया। इसी बीच जो है पुलिस ने अपना काम किया, लेकिन यह प्रायोजित था। पूछिए कैसे प्रायोजित था? जो व्यक्ति वहां कहता है कि हम मंच पर वही बैठेगा जो जब तक कानून न बन जाए तब तक बैठा रहेगा, फिर वो क्यों चला गया ब्रजेश पाठक के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने? अगर उसको किडनैप किया गया तो वहां मीडिया के सामने क्यों नहीं बोला? अगर बोल नहीं सकता तो कहां से कुर्बानी देने, शहादत देने आ गया? अब जरा टेलीविजन चैनल पर चलिए, आज तक की मैं एक न्यूज देख रहा हूं, आज तक अब इसको कैसे प्रोजेक्ट कर रहा है जिसका हमको डर था। इस समय हमारा समाज आरक्षण से ज्यादा एससी एसटी कानून से प्रताड़ित है। हमारा समाज, ओबीसी समाज, दोनों समाज एससी एसटी कानून से ज्यादा प्रताड़ित है, आरक्षण से उतना प्रताड़ित नहीं है। और दूसरी बात, इस आंदोलन में जो आरक्षण की मांग की जा रही थी, अगर वो लागू भी हो जाएगी तो उससे सवर्णों को और ओबीसी को कुछ अतिरिक्त नहीं मिलेगा। हमारे गरीबों को पहले से ईडब्ल्यूएस मिला हुआ है, ओबीसी में जो क्रीमी लेयर उनको नहीं मिलता, यानी उनको भी गरीबों को ही मिलता है। तो अगर गरीबों को ही आरक्षण मिल भी जाएगा तो किसको मिल जाएगा? एससी एसटी समुदाय में जो मोटे लोग आरक्षण खा जा रहे हैं, उनके जगह पर उनके समाज के गरीबों को मिल जाएगा। और वही जो है सम्यक प्रकाशन की किताबें पढ़कर के भगवान राम को, विष्णु को, कृष्ण को, हनुमान जी को, सीता जी को गाली बकते हैं। तो उनको आरक्षण चाहे उनको मिले या उनके मोटे लोग खाएं, इससे हमारा क्या लेना देना था, आप बताइए? वही लोग गांव में एससी एसटी एक्ट लगाते हैं, कल वो नौकरी पाएंगे तो और ज्यादा आप पर लगाएंगे। यानी यह आरक्षण हटाओ का जो आंदोलन था या जो पुनर्समीक्षा के नाम पर था, इसमें जो गरीबों को आरक्षण दिया जाए, ये जो मांग थी, ये संविधान के हिसाब से ठीक थी, लेकिन जो वर्तमान हमारे पीठ में खंजर घोपा गया है, उस राजनीति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ठीक नहीं थी। अब जब ये ठीक नहीं थी तो ठीक करने के लिए क्या करना था? ठीक करने के लिए करना था कि अपने समाज को जगाना था। समाज वहां इकट्ठा था, हमने बताया कि ये 17 बार संविधान को बदला गया है, 17 बार संविधान को बदला गया है, और इस तरह से जातिगत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो हम मूल संविधान की बात करें, जब हम मूल संविधान की बात करेंगे तो मूल संविधान में जातिगत कानून बनाने पर रोक है, पूरी तरह से रोक है। तो न केवल ये 17 के 17 संशोधन खत्म हो जाएंगे, बल्कि एससी एसटी एक्ट और उसके जैसे अन्य जो कानून और आदेश पारित थे वो सब नष्ट होंगे, सब खत्म हो जाएंगे। तो जो मूल संविधान का नारा है वह किसी के खिलाफ नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं जो मूल संविधान के खिलाफ बात कर पाए। बताए ना कि संविधान सभा से ज्यादा लोकप्रियता किसकी है? बताए ना कि संविधान के खिलाफ जाकर संविधान बदलने की हिम्मत किसकी है? लेकिन उसको छोड़ करके ये एकाएक नारा लगाया गया आरक्षण सुधार। अब बीजेपी ने क्या किया? वहां बैठा दिया एक पोंगा पंडित को, हां, जिनको कुर्सी दे दिया उप मुख्यमंत्री की। वो अब तक कभी नहीं दिखे, कल पूरे त्रिपुंड लगाए, एकदम से दिखे, ऐसा लगा कि सबसे बड़े पुरोहित पंडित यही है, पंडा है। अपने उस कॉस्ट्यूम में आ गए माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, और टेलीविजन चैनल क्या चला रहे हैं? टेलीविजन चैनल चला रहे हैं कि भाजपा के नेता उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी सवर्ण बच्चों के साथ आए। अरे तुम कभी सवर्णों के साथ नहीं थे ना आज हो। तुम अपने टेलीविजन के जरिए हमारे समाज को, जो अपने ड्राइंग रूम में केवल टीवी देखकर यकीन करते हैं और सूचना पाते हैं, उनको कंफ्यूज कर रहे हो। एक तरफ ये दिखा रहे हैं कि बीजेपी के नेता सवर्णों के पक्ष में खड़े हुए, वहीं दिखा रहे हैं कि आरक्षण में अगर कोई बदलाव करेगा तो उसके खिलाफ बोल रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। अखिलेश यादव, मायावती, चिराग पासवान, इनको दिखा रहे हैं कि वो लोग खिलाफ में बोल रहे हैं। इस तरह से कौन सी राजनीति की जा रही है साथियों? राजनीति ये की जा रही है कि सवर्णों के मन में ये भर दो कि ये भाजपा ही है जो आरक्षण के खिलाफ कुछ थोड़ा बहुत सोचती भी है, से सब आरक्षण के पक्ष में सोचते हैं। जबकि जब हम इस चार्ट को देखते हैं, जो ऐतिहासिक सत्य है, सबसे ज्यादा आरक्षण करने का काम भाजपा ने किया, सबसे ज्यादा।
और आज अखिलेश यादव चाहे जिस किसी कारण से वो बयान दे रहे हो, लेकिन जो ऐतिहासिक तथ्य है और सत्य है मैं बताऊंगा कि प्रमोशन में जो रिजर्वेशन मायावती ने लागू किया था, जिसको संविधान में संशोधन करके नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी ने लागू किया था और बढ़ाया था, उसको खत्म करने का नारा 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सरकारी नौकरियों में खत्म करने का वादा समाजवादी पार्टी ने उस समय किया था। और 2012 में जब पूर्ण बहुमत की सरकार आई तो उन्होंने उसको खत्म करके सरकारी सेवा में जो अधिकारी कर्मचारी थे, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हों या ओबीसी के, उनको बहुत बड़ी राहत दी थी, बहुत बड़ी राहत दी थी। आज हमारे आंदोलन में तमाम ऐसे पूर्व अधिकारी थे जो लोग उस तरह के आरक्षण से प्रताड़ित हुए थे, उनको पीछे ढकेल दिया गया था। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी और उसने इसको रोल बैक कर दिया था तो फिर से उनको उनका पद मिल पाया था। लेकिन बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी सवर्णों के मन में यह डाल रही है कि यह है जो आपका थोड़ा पक्ष ले रही है, और यहीं से सवर्णों के साथ घात होने वाला है। घात कैसे होने वाला है कि कोई है जो आपके पंख रोज नोच रहा है और वही दाना डाल दे रहा है, लेकिन दाना डालने की वीडियो दिखा रहा है, पंख नोचने की नहीं दिखा रहा है। जबकि पंख नोचने की बात इस सच संविधान का पुस्तक में मैंने लिखी है। केवल भाजपा ही नहीं, कांग्रेस और अन्य सभी दलों ने मिलकर संशोधन किया। लेकिन जिस समय भाजपा की सरकार थी, अगर सरकार संशोधन विधेयक नहीं लाती तो कोई इसको पारित कर ही नहीं पाता, क्योंकि संविधान में संशोधन करने का विधेयक सरकार ही लाती है, प्राइवेट बिल नहीं उसमें काम कर पाता है, क्योंकि 2/3 बहुमत चाहिए होता है। तो अगर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 5-5 बार संशोधन करके हमारे खिलाफ प्रतिबंध लगाया, और अटल बिहारी वाजपेयी ने जो संशोधन किए वो तो जनरल और ओबीसी दोनों के खिलाफ किए, केवल SC/ST के पक्ष में किया। इसी तरह से नरेंद्र मोदी सरकार ने SC/ST कानून को जो कठोर किया वो जनरल और ओबीसी दोनों के ऊपर फंदा शिकंजा कसा। तो ये नहीं चाहते हैं कि ये समाज इकट्ठा हो। लेकिन चाहे कोई पार्टी हमारे साथ आए ना आए, कोई नेता हमारे साथ आए ना आए, हम समाज को एक करेंगे। क्योंकि साथियों, इस समय मैं फिर से कह दे रहा हूं, बारीक निगाह से सोचिए। हम लोग जंतर मंतर पर जो रिजर्वेशन रिफॉर्म का नारा लगाए, उसमें क्या था? आरक्षण नहीं अमीरों को, संरक्षण मिले गरीबों को। तो अगर गरीबों को आरक्षण की बात कर देते हैं, संरक्षण को भी छोड़िए, जब संरक्षण की बात कर देंगे तो फिर आरक्षण किसी को नहीं मिलेगा, जो मेरा अपना विचार है। लेकिन अगर हम उसको छोड़ दें, आरक्षण अगर आर्थिक आधार पर हो, तो ओबीसी में जो आरक्षण है नौकरियों का, शिक्षा का, वो क्रीमी लेयर के लागू हो जाने के कारण से आर्थिक आधार पर ही है। और ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो सवर्णों का है वो आर्थिक आधार पर है, उसमें भी 8 लाख से अधिक इनकम पाने वालों को नहीं है। अगर कहीं विसंगति है तो सरकार दूर करे। तो इस तरह से देश के जनरल और ओबीसी दोनों कैटेगरीज के लोगों पर ऑलरेडी आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू है, पहले से ही लागू है। क्राइटेरिया में अंतर हो सकता है तो सरकारों की खामी है। संविधान में दोनों के लिए बराबर लिखा गया है, संशोधन करके ही जोड़ा है लोगों ने, लेकिन बराबर कर दिया है। तो इस तरह से 78% आबादी के लिए जो रिजर्वेशन है वो आर्थिक आधार पर ऑलरेडी लागू है। फिर कौन सी बात की जा रही है आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग करके? कौन सी नई बात की जा रही है? SC/ST के पक्ष में जो आरक्षण है वो उनके अमीर लेंगे कि गरीब लेंगे, उनको तय करने दीजिए। उनका कोटा फिक्स है, उनके कोटे में न ओबीसी जा सकता न जनरल जा सकता। और ऐसी व्यवस्था अटल बिहारी वाजपेयी ने ही 81वां संविधान संशोधन करके सन 2000 में कर दी थी कि अगर SC/ST की सीट खाली भी रहेगी तब भी वहां कोई ओबीसी या जनरल का अपॉइंटमेंट नहीं होगा। और बाद में 82वां संविधान संशोधन करके एक ऐसा कानून बना दिया कि उनकी सीट खाली ही नहीं रहेगी। वो कैसे? पहले सीट क्यों खाली रहती थी? क्योंकि पहले अनुच्छेद 335 में लिखा हुआ था कि SC/ST समुदाय का कोई व्यक्ति आरक्षण होने पर भी सरकारी नौकरी का हकदार तब होगा जबकि वह मेरिट पूरा करेगा, योग्यता रखता होगा। अनुच्छेद 335 में लिखा गया था। लेकिन सन 2000 में 82वां संविधान संशोधन करके अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने अनुच्छेद 335 में एक बदलाव कर दिया, परंतु जोड़ दिया और लिख दिया कि SC/ST समुदाय के किसी व्यक्ति को नौकरी में या प्रमोशन में आरक्षण के लिए योग्यता पूरी करना आवश्यक नहीं होगा। यह है भाजपा, यह है भाजपा। सवर्णों के पीठ में, ओबीसी के पीठ में छुरा घोंपने का जिसने काम किया, जिसने हिंदू मुसलमान का नारा लगाकर सवर्णों को सत्ता से बाहर कर दिया, सवर्णों के बच्चों को जिसने एक तरह से धर्मांध बना दिया, शंकराचार्यों की अवहेलना कर दिया, वो भाजपा आज कैसे चाल चली है
कि वर्तमान में वो टेलीविजन के जरिए दिखाने में सफल हो रही है कि वह सवर्णों की हितैषी है, शेष पार्टियां सवर्णों की दुश्मन है। शेष पार्टियां हितैषी है कि नहीं है, लेकिन भाजपा हितैषी नहीं है, यह साबित है। कैसे साबित है? यूजीसी किसके समय पर आया? एससी एसटी कानून किसके समय पर बढ़ाया गया? नरेंद्र मोदी की सरकार ने 31 दिसंबर 2015 को एससी एसटी एक्ट को, जिसमें पहले 14 अपराध थे, उसको बढ़ा करके 29 किया और कुल अपराध 22 थे, कुल को बढ़ा करके 47 कर दिया। यह बात स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मुंह से कह चुके हैं रैली में। फिर सन 2016 में पुरानी नियमावली जो नरसिम्हा राव की सरकार में बनी थी उसको खत्म कर दिया, नई नियमावली बनाया और नई नियमावली में उन्होंने जनरल या ओबीसी के खिलाफ अगर कोई शिकायत कर रहा है, कौन, एससी या एसटी, तो उसको तत्काल पैसा देने की व्यवस्था कर दी। और अभी इनका फरमान आ रहा है कि उस मुआवजे की रकम में 40% की वृद्धि की जाएगी, यानी हमारे खिलाफ कोई आरोप भर लगा देगा उसको पैसे मिलेंगे। इस तरह का कानून नरेंद्र मोदी सरकार ने बनाया। फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया 2018 में काशीनाथ महाजन के केस में कि एससी एसटी कानून जो है बहुत कठोर बन गया, इसको थोड़ा फ्लेक्सिबल किया जाए। तत्काल नरेंद्र मोदी सरकार ने अध्यादेश लाया और बाद में कानून बना दिया और उस निर्णय को पलट दिया। तो हमारी लड़ाई तो एससी एसटी के इन कानूनों से है। हमारी लड़ाई जो एनसीईआरटी की किताबों में इन्होंने हमारे देवताओं को, हमारे इतिहास को, ब्राह्मण और क्षत्रिय को प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से यादव को जो अपराधी साबित करने वाला इतिहास लिखा है, उस तरह के कारनामों से जो सरकारों ने किया है और केंद्र की सरकारों ने किया है, जिसको 12 साल से नरेंद्र मोदी सत्ता में है, 13 साल से या तो इन्होंने किया या इन्होंने हटाया नहीं है। तो हमारी लड़ाई वहां है। यह गरीबों के लिए आरक्षण की बात अगर हम करेंगे तो मैं फिर से बता दे रहा हूं कि 78% आबादी में गरीबों को ही आरक्षण है वर्तमान में। अब वो सही से लागू हो रहा है कि नहीं लागू हो रहा, वो एक अलग विषय है। तो इसी नाते मैं कहता हूं, जब हर्ष दुबे आंदोलन कर रहा था और झूठे राग अलाप रहा था कि हमसे कोई संपर्क नहीं कर रहा है, आप बताइए साथियों, हम लोगों का मोबाइल नंबर चैनल पर होता है कि नहीं होता है? तुम अगर इतना बड़ा आंदोलन करने गए तो तुमने कोई संविधान का अध्ययन करना चाहिए था। तुमने कोई संविधान का अध्ययन नहीं किया। बाद में हमने संपर्क करके उसके टीम को अपनी ओर से कुछ पंपलेट भिजवाए। जब वो भिजवाया तब इन लोगों ने रिजर्वेशन रिफॉर्म आंदोलन नाम दे दिया। अपने समाज को संविधान की सच्चाई बताने के लिए हम वहां गए। लेकिन अगर इसने गद्दारी की है तो इसका मतलब है कि भाजपा नहीं चाहती है कि उसके पंजे की ग्रिप से जो गुलाम हो चुकी सवर्ण मानसिकता है वो बाहर निकल पाए। और इसको निकालने के लिए आपको एक काम करना होगा। पहला काम करना होगा कि टेलीविजन बंद करिए। जिस टेलीविजन पर हमारे समाज के दुख दर्द पर कोई खबर ही नहीं है। सीधी में, मध्य प्रदेश का एक जिला है सीधी, वहां पर इंद्रभान द्विवेदी नामक एक ब्राह्मण को कुल्हाड़ी से काटकर मारा गया था शिवरात्रि के दिन। एक केवट जात के व्यक्ति ने मारा था, सिर्फ हिरे ने मारा था। क्यों मारा था? क्योंकि सम्यक प्रकाशन की जहरीली किताबें जो दिल्ली से छपती हैं, अमित शाह के नाक के नीचे छपती हैं, बामन मेश्राम छपवाता है, जिसको पूरी सुरक्षा सरकार दे रही है, भारत सरकार। उन किताबों में भगवान विष्णु को ब्राह्मण बताया गया है और भगवान विष्णु को होलिका का बलात्कारी बताया गया है। अब जरा सोचे किस तरह की नफरत फैला रहे हैं लोग। तो उसी किताब को पढ़ करके, सुन करके वो नफरती बन गया था और हर एक ब्राह्मण को मारेगा ये उसके मस्तिष्क में आ गया था। उसके घर के सामने से जो पंडित जी मोपेड लेकर आते जाते थे, जो जानते भी नहीं थे उसको, न वो उनको जानता था, कुल्हाड़ी फेंक करके शिवरात्रि के दिन उसने उनको मार दिया। उनकी हत्या हो गई। कहीं अखबार में कतरन के कोने में भी आपने देखा ये खबर? नहीं देखा। कहीं आपने टेलीविजन पर एक खबर सुनी? नहीं सुनी। तो जिन अखबारों में और जिन टेलीविजन चैनलों पर हमारे समाज के दुख दर्द की कोई खबर ही नहीं है, उसको बंद कर दीजिए, जल्दी से बंद कर दीजिए। और आप करिए क्या, सोशल मीडिया में अपने उन साथियों को देखिए, उन लोगों की आवाज सुनिए जो आपके पक्ष में बोल रहे हैं, और उनको भी सुनिए जो आपके अस्तित्व के खिलाफ बोल रहे हैं, ताकि खतरे को जानिए और उपाय को जानिए। उन लोगों को मत सुनिए, देखिए जो आज भी चरण चुंबक बन करके बैठे हुए हैं। आज एक चरण चुंबक को मैं देख रहा था, बहुत बड़ा वो चरण चुंबक है, बहुत बड़ा चरण चुंबक है। आज वो बोल रहा है हर्ष दुबे बिक गया, और फिर भाजपा का गायन कर रहा है, हिंदुओं बटोगे तो कटोगे, खूब कह रहा था। उस गद्दार से मैं पूछना चाहता हूं, यूट्यूबर से, कि वो बताए कि अगर हर्ष दुबे बिका है तो ये तो सच है, खरीदा किसने? बता दो, किसने खरीदा है? धूर्तता मत दिखाओ। तुम लोग 12 साल से सवर्ण समाज को ठग रहे हो।
और सारा कानून सवर्णों के खिलाफ बनाया है भाजपा ने। सारा कानून ओबीसी और सवर्णों के खिलाफ, सारा कानून ओबीसी और सवर्णों के खिलाफ बना। अभी भी तुम चूरन बांट रहे हो। बंटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, सेफ रहोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। तो कौन इसकी बात नहीं माना था? कौन इस नारे को नहीं माना था? फिर SC ST एक्ट को तुमने 2.5 गुना क्यों बढ़ाया? तो तुमको तो पैसा मिलता है पार्टी के फंड से। तुम तो अपना बैठ के एसी रूम में टीवी चैनल से चला रहे हो, लेकिन तुम देश को गुमराह कर रहे हो। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अभिषेक तिवारी की। अभिषेक तिवारी इस तरह का चैनल चलाता है, आप देखिए जाकर उसका चैनल। अभी वो कल समीक्षा किया था, मैं सुबह देखा हूं। इस तरह के दगाबाज ब्राह्मणों को छोड़िए आप लोग, ये आस्तीन के सांप हैं। वो सामने आ जाए, मैं उसको दिखा दूंगा कि कितना गद्दारी हुई हमारे समाज के साथ। जब वो हर्ष दुबे को लांछित कर रहा है, तो भाजपा जो खरीदार है हर्ष दुबे की, या जिसने प्रोजेक्ट किया, उसको क्लीन चिट कैसे दे रहा है? वो संदीप देव की आलोचना कर रहा है। उसके नजर में भाजपा ही भारत है। तो मैं उससे पूछता हूं कि भाजपा ही अगर भारत है तो बता दे कि 2015 में किसकी सरकार थी? इल्तुतमिश की। 2015 में औरंगजेब की सरकार थी, वो बताए अभिषेक तिवारी। 2015 में 2016 में SC ST एक्ट को 2.5 गुना बढ़ाया गया है। सम्यक प्रकाशन की किताबों में भगवान विष्णु को बलात्कारी बताने वाला लेख इस समय छापा गया, 2 साल के भीतर छापा गया और गांव गांव में प्रचारित किया जा रहा है। कहां है उसकी सरकार जो हिंदुओं की एकता की बात करती है? क्यों नहीं एकता स्थापित किया? उड़ीसा में, महाराष्ट्र में SC ST का आरक्षण उनकी आबादी के बराबर कर दिया गया। यह भाजपा सरकारों ने किया है। ये बंटोगे तो कटोगे नहीं है। ऐसे धूर्तों से सावधान रहिए। ये धूर्त जो है वो नेशनल टेलीविजन का एक विकल्प खड़ा कर रहे हैं, ताकि आप वहां अगर छोड़ के हट जाइए तो इनके गिरफ्त में फंस जाइए। मैंने वहां तमाम लोगों के कमेंट पढ़े हैं, क्योंकि यहां क्या है, जो जिसका सुन लेता, हाँ भैया आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग शिकायत भी उसकी किए थे। तो आप लोग इन तथ्यों को जानिए, देखिए। तो पहला काम करिए, टेलीविजन चैनल देखना बंद करिए। दूसरा काम करिए, इस तरह के बिकाऊ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को देखना बंद करिए। तीसरा काम करिए, जो आपके पक्ष में तथ्यों के साथ, तर्क के साथ बोल रहे हैं उनको सुनिए। चौथा काम करिए कि जो आप पर हमला करने वाली आवाज उठा रहे हैं उनको भी सुनिए। बामन मेश्राम को सुनिए, विलास खरात को सुनिए, इन दोनों को जरूर सुनिए। आप देखिए कितना जहर भुजा आपके समाज के खिलाफ बात करते हैं, और इन पर कोई रोक नहीं लगा रही है भारत सरकार। इन दोनों को सुनिए, NCERT की किताब मंगा करके पढ़िए, और सच संविधान का पुस्तक मंगा करके जो मैंने लिखी है, ये देखिए कि कैसे कैसे कांग्रेस और भाजपा ने संविधान में बदलाव करके सवर्णों के खिलाफ, जनरल के खिलाफ और ओबीसी के खिलाफ घात किया है। कैसे कैसे इन लोगों ने घात किया है। और एक काम और करना है, यह काम हमारे युवाओं को करना है कि आप अपने घर के जो माता बहनें, दादा दादी हैं, सबके हाथ में मोबाइल है, उनको भी द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल जो हमारा चैनल है, आदित्य राज का जो चैनल है, मार्कंडे दुबे जी का जो चैनल है, हमारा जो फेसबुक पेज है मूल संविधान अभियान, हमारा जो पेज है सामान्य जन चेतना मंच, हमारा जो पेज है पंकज कुमार त्रिपाठी एडवोकेट, दिलीप पांडे का जो पेज है, जो उनका यूट्यूब चैनल है, और ऐसे हमारे तमाम भाई बहन हैं। इन सबके चैनलों को सब्सक्राइब करवाइए। एक पुष्पेंद्र जादौन जी है, उनके चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। आप इन लोगों के चैनलों को सब्सक्राइब करवाइए, दिखवाइए, उनके सामने ले जाइए कि वो देखें। और तमाम चैनल है, एक धर्मराज प्रसाद का चैनल है, उस चैनल को दिखवाइए। एक श्रीवास्तवा जी हैं, मैं नाम भूल रहा हूं, पटना की, बांकीपुर चुनाव में उन्होंने बहुत जम करके सच्चाई सामने रखी थी, उनका चैनल सब्सक्राइब करवाइए। आप अपने बुजुर्गों को, अपने घर की माताओं बहनों को जो नहीं कर पा रही हैं ऐसा, उनका मोबाइल लेकर के इन चैनलों को दिखवाइए। टीवी बिल्कुल बंद करिए। कोई SC ST समाज जो नफरत फैलाने वाले गैंग के लोग हैं, जो नफरत फैलाने वाले गैंग के लोग हैं, वो टीवी नहीं देखते हैं, वो बंद कर चुके हैं टीवी। इसी नाते बीजेपी
टीवी पर केवल हिंदू मुस्लिम कांव कांव करके सवर्णों को बरगलाती है। मैं फिर से कह दूं, कभी इंदिरा गांधी ने नारा लगाया जनसंख्या कम करो, आज उन्हीं का पोता कहता है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी जनगणना कराएंगे। इन नेताओं की धूर्तता पकड़िए। यही भाजपा कहती थी देश के लिए एक समान कानून होगा, एक समान कानून होगा, यूसीसी होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब केवल यह नहीं होता है कि जो कानून हिंदू का होगा वही मुसलमान का होगा। उसका यह भी मतलब होगा कि जो कानून ब्राह्मण के लिए होगा वही यादव के लिए होगा, वही चमार के लिए होगा, वही अंसारी के लिए होगा, वही मुसहर के लिए होगा, वही ठाकुर के लिए होगा, वही बढ़ई के लिए होगा, वही डोम के लिए होगा। इसका यह भी मतलब होता है। लेकिन यूसीसी का नारा लगा करके सवर्ण और ओबीसी के खिलाफ कानून बनाने का काम किसने किया? इसी भाजपा सरकार ने किया। एससी एसटी एक्ट को कितने गुना बढ़ा दिया? 2.5 गुना बढ़ाया। तो आप जरा देखिए कि इन नेताओं ने कितनी बड़ी बड़ी धूर्तताएं की हैं। ये कहते हैं देश को हम सुरक्षित कर रहे हैं, राष्ट्रवाद है, और इसी देश में सरेआम कहा जा रहा है ब्राह्मण भागो, विदेशी भागो। इनके पास कानून नहीं है, राष्ट्र को नहीं लगा सकते उन पर, वे आतंकी हैं। उन आतंकवादियों पर आतंकी धाराएं लगनी चाहिए, लेकिन नहीं लग रही है। पूरी छूट है। क्यों है? ताकि आपको डरा करके उनका वोटर बनाकर रखा जाए। तो इसलिए मेरा आग्रह है, मेरा अनुरोध है कि आप सब सूचना के पहले जड़ तक पहुंचिए। और सूचनाएं आपको कहां से मिलेंगी? सूचनाएं मिलेंगी आपके समाज के हित के लिए जो आवाज उठाने वाले लोग हैं उनके सोशल मीडिया चैनल से। आप इन चैनलों को सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करिए, और नेशनल टेलीविजन छोड़िए। इसके अलावा भाजपा के पिट्ठू दलाल जो सोशल मीडिया पर बैठे हैं उनको भगाइए यहां से। जब आप इन दोनों का बहिष्कार करेंगे तब आप सच बात जान पाएंगे। और सच जानने में जो आपके समाज यहां जहर उगल रहे हैं उनको जरूर देखिए, उन पर जरूर नजर रखिए कि आपके खिलाफ क्या जहर उगला जा रहा है, और उनके जहर उगलने पर सरकार मौन तमाशा क्यों देख रही है। यह देखिएगा, हम लोगों का आंदोलन नहीं हो पाता है। बामन मेश्राम घूम घूम कर जहरीली बात करता है, विलास खरात घूम घूम कर जहरीली बात करता है, जबकि डॉक्टर अंबेडकर खुद कहते हैं कि महार जाति भारत की जाति नहीं है। उन्होंने अपने वांग्मय के भाग 36 के पृष्ठ संख्या 519 पर जो छपा है उस लेख में लिखा है कि महार अगर भारतीय होते तो उनका उल्लेख बौद्ध ग्रंथों में या मनुस्मृति आदि ग्रंथों में होता। कहीं भी उल्लेख नहीं है। इससे साबित है कि वो भारत के नहीं है। दूसरा वे कहते हैं कि चमार जाति, चांभार जिसको कहते हैं महाराष्ट्र में, चांभार जाति के लोग मूल निवासी हैं, हम उनसे अलग हैं, हम तो आर्य हैं। ये डॉक्टर अंबेडकर लिखे हुए हैं। और उन्हीं की जात के ये दोनों हैं, महार जात के, और ये दोनों खूब नफरत फैला रहे हैं, खूब ब्राह्मणों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। तो इसलिए हे मेरे सवर्ण भाइयों, क्षत्रिय भाइयों, ब्राह्मण भाइयों, यादव भाइयों, कुर्मी भाइयों, सारे भाइयों, पठान शेख सैयद भाइयों, अंसारी बढ़ई लोहार भाइयों, भूमिहार भाइयों, सब लोग जगिए और अपने लिए जो सच है उसको सुनिए, और अपने लिए जो खतरा है उसको भी जानिए, ताकि समय रहते अपना संरक्षण कर सकें और अपने लिए विकास के रास्ते को खोल सकें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय परशुराम, जय परशुराम, जय परशुराम, जय परशुराम। जय संविधान, संविधान निर्माता श्री BN राव की जय।